गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नीट सीरीज के अंडर जो है एक बार फिर से हम मिल रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने बातें की थी नीट के रिवाइज एग्जाम पैटर्न के बारे में, और इस बार हम बातें करेंगे नीट 2022 के एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशंस के बारे में। तो क्या क्वालिफिकेशंस होंगी नीट यूजी 2022 के एग्जामिनेशन से रिलेटेड, क्वालिफिकेशंस क्या होंगे, एलिजिबिलिटी क्या होगी, इनकी बातें आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि 17 इयर्स एज जो है कंप्लीट होना चाहिए ऑन और बिफोर 31 दिसंबर ऑफ 2022। ठीक है, और अगर इसको ध्यान में रखें तो जो है जो फॉर कैंडिडेट्स ऑफ जनरल अनरिजर्व्ड EWS, कैंडिडेट ऑफ SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज PWBD कैटेगरी, किसी भी कैटेगरीज का जो है स्टूडेंट अगर है तो उसके लिए जो है ज़रूरी है कि वो बॉर्न ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2005, यानी 2005 31 दिसंबर या उसके पहले जो है उसका बर्थ होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ। अपर एज लिमिट जो है नीट यूजी की वो 25 ईयर्स है as on the date of examination, with a relaxation of 5 years of the candidate belonging to the SC ST OBC non-creamy category and PWBD, person with benchmark disabilities candidates। तो जनरल कैटेगरीज के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो है 25 ईयर्स जो है अपर एज लिमिट है, और बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 5 ईयर्स का जो है एज रिलैक्सेशन है। सॉरी, तो जो है ये जो है एज रिलैक्सेशन है SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर और पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज कैंडिडेट्स के लिए। इंडियन सिटीजन, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इन्हें हम OCI के नाम से जानते हैं, इंटेंडिंग टू परस्यू अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज इन ए फॉरेन मेडिकल डेंटल इंस्टीट्यूट आल्सो नीड टू क्वालिफाई नीट यूजी। यानी अगर जो है कोई इंडियन सिटीजन हो या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हो, वो अगर जो है परसू कर रहा हो अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स किसी फॉरेन मेडिकल या डेंटल इंस्टीट्यूट से, तो भी उसे जो है नीट क्वालिफाई करना होगा। क्राइटेरिया फॉर NRI एंड नॉन रेजिडेंट इंडियंस, OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया एंड फॉरेन नेशनल्स, इनके लिए भी जो है सर्टेन क्राइटेरिया जो है नीट में अप्लाई करने के लिए। तो दीज candidates are eligible for admission in medical dental colleges subject to the rules and regulations framed by the respective state governments, institutions and government of India as the case may be। Any non-resident Indians, overseas citizen of India and foreign nationals जो है मेडिकल कॉलेज या डेंटल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल जो होंगे, लेकिन उन्हें फुलफिल करना होगा उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो कि रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट ने जो है जारी किए हैं, या उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन ने जारी किए हैं, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जारी किए हैं। द NRI एंड OCI applicants or candidates have to upload a certificate from the concerned Indian diplomatic mission in the country of their residence in support of their claim as an NRI or OCI candidates, along with their online application form NEET UG 2022। यानी जो NRI और OCI एप्लीकेंट्स हैं, ये जब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिलअप करेंगे तो उन्हें जो है इसके साथ साथ अपने रेजिडेंस के जो है सर्टिफिकेट को, जो कि इंडियन डिप्लोमेटिक मिशन जो है उस कंट्री के जिस कंट्री में वो रह रहे हैं जारी करेगी, उसको भी जो है अपलोड करना होगा। और काउंसलिंग के समय जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को लेकर के आना होगा। काउंसलिंग अगर जो है ऑनलाइन होती है तो भी उन्हें अपने साथ ओरिजिनल रखना होगा, और अगर ऑफलाइन होती है तो भी जो है उन्हें ओरिजिनल लेकर के आना होगा।
Similarly, a foreign applicant for NEET UG 2022 shall also upload documentary proof, the relevant pages of a valid passport or a certificate from competent authority in the country of his her nationality regarding his her citizenship status. अगर कोई फॉरेन एप्लीकेंट है तो उसे जो है डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जो है ऑनलाइन फॉर्म के साथ अपलोड करना होगा। उन्हें अपना जो है जो पासपोर्ट है उस पासपोर्ट का रिलेवेंट पेजेस जो है करने होंगे जो है अपलोड, या जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी उनके कंट्री की उनसे जो है सर्टिफिकेट जो है इशू करा करके उस सर्टिफिकेट को जो है अपलोड करना होगा इन द सपोर्ट ऑफ हिज हर नेशनैलिटी along with the ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। यानी उन्हें अपने नेशनैलिटी का एक सपोर्टिव जो है डॉक्यूमेंट्री प्रूफ अपलोड करना होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में। एलिजिबिलिटी ऑफ OCI card holders for NEET. The Ministry of Home Affairs wide notification dated 4th March 2021 specified the right to which on OCI card holders shall be entitled under the Citizenship Act 1955 clause 4(2) of the said notification read as under। यानी OCI जो कार्ड होल्डर्स जो होंगे ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर्स, इनके लिए जो है रूल दिया हुआ है parity with non-resident Indians in the matter of appearing for the all India entrance tests such as national eligibility cum entrance test, joint entrance examination means joint entrance examination advance। जाहिर सी बात है कि जो है जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, और सच अदर टेस्ट टू मेक देम एलिजिबल फॉर एडमिशन ओनली अगेंस्ट एनी नॉन रेजिडेंट इंडियन सीट और एनी सुपर न्यूमररी सीट। यानी वो जो है किसी भी जो है इंडियन सिटीजन सीट के अगेंस्ट जो है एडमिशन नहीं ले सकते, वो केवल और केवल उन्हीं सीट के अगेंस्ट जो है एडमिशन ले सकते हैं जो नॉन रेजिडेंट इंडियन के लिए हो या कोई सुपर न्यूमररी सीट हो। मीन्स OCI card holders shall not be eligible for the admission against any seat reserved exclusively for Indian citizens। यानी इंडियन सिटीजन्स के लिए अगर कोई सीट जो है रिजर्व, तो उस सीट के अगेंस्ट जो है वो एडमिशन नहीं ले सकते। वो सिर्फ NRI सीट के अगेंस्ट एडमिशन ले सकते हैं या जो सुपर न्यूमररी सीट्स हैं उनके अगेंस्ट जो है एडमिशन ले सकते हैं। The above notification provides the following explanation। जो explanations की बात है, OCI card holders including a PIO card holders as a foreign national holding passport of a foreign country and is not a citizen of India। यानी उनको जो है सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं माना जाएगा। Similarly, the PIO card holders and foreign nationals shall not be eligible for admission against any seat reserved exclusively for the Indian citizens। Same thing is here। यानी फॉरेन नेशनल भी जो है किसी भी जो है ऐसे सीट के अगेंस्ट एडमिशन नहीं ले सकते जो किसी इंडियन सिटीजन के लिए रिजर्व है। पार्टिसिपेशन ऑफ UT of JNK लद्दाख इन ऑल इंडिया कोटा। अब तक students from UT of JNK and Ladakh were not eligible for 15% all India quota seats as erstwhile, and JNK opted out of the all India scheme since its inception। But however, from the academic year 2021-22, the students of UT of Ladakh shall be eligible for admission to 15% of all India quota seats। In 2021-22 से जो है स्टूडेंट्स जो है वो UT ऑफ लद्दाख जो होंगे, UT ऑफ लद्दाख के स्टूडेंट्स जो होंगे वो एलिजिबल होंगे 15% ऑल इंडिया कोटा सीट से। क्वालिफिकेशंस एंड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। तो अभी तक तो हम एलिजिबिलिटी की बात कर रहे थे कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे क्वालिफिकेशंस की, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस की,
और क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस के जो है डिफरेंट 7 कोड्स हैं, 7 कंडीशंस हैं जिनको कि जो है जिन फुलफिल करने वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं नीट यूजी के लिए। तो उसमें सबसे पहला कोड है कोड 101। A candidate who is appearing in the qualifying examinations and 12th standard in 2022 whose result is awaited may apply and appear in the test, but she shall not be eligible for admission to the undergraduate medical courses if she does not pass the qualifying examination with the required pass percentage at the time of first round of counseling. यानी अपेयरिंग स्टूडेंट एग्जामिनेशन तो दे सकते हैं बट वो एडमिशन तब तक नहीं ले सकते जब तक कि जो है फर्स्ट काउंसलिंग के समय वो पास न कर जाए रिक्वायर्ड पास परसेंटेज के साथ। यानी कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड और अपीयरिंग एट द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन विद इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एज द मेन सब्जेक्ट and expect to pass the examination with the required percentage of marks are also eligible to apply and appear in the competitive entrance examination. यानी अगर बच्चा अपीयर हो रहा है एग्जामिनेशन में, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में, और उसे ये उम्मीद है कि वो जो है रिक्वायर्ड परसेंटेज को गेट कर सकता है, तो जो है ही सी कैन अपीयर इन द नीट यूजी। कोड 202 the higher or senior secondary examination or the Indian school certificate examination which is equivalent to 10+2 higher senior secondary examination after a period of 12-year study, the last 2 years of such studies comprising of physics, chemistry, biology or biotechnology, which shall include practical test in these subjects, and mathematics or any other elective subject with English at a level not less than the core course for English as prescribed for the National Council of Education Research and Training after the introduction of 10+2+3 educational structure as recommended by the National Committee on Education. ये कोड 2 है। कोड 3 द इंटरमीडिएट और प्री डिग्री एग्जामिनेशन in science of Indian University or board or other recognized examining body with physics, chemistry, biology, biotechnology and also English as a compulsory subject. तो ये कोड 3 हुआ। यानी मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो है आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी अलॉन्ग विद द इंग्लिश के साथ जो है आपका 10+2 क्लियर होना चाहिए with required percentage. Code 04 the pre-professional, pre-medical examination with physics, chemistry, biology, biotechnology and English after passing either the higher secondary examination or the pre-university or equivalent examination. The pre-professional, pre-medical examination shall include practical test in this subject and also English as a compulsory subject. इन चीजों के साथ एक चीज और भी ध्यान रखना है कि इन द फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी प्रैक्टिकल मस्ट बी इंक्लूडेड। कोड 5 द फर्स्ट ईयर ऑफ 3 years डिग्री कोर्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी including practical test in these subjects provided the examination is a university examination and candidate has passed the earlier qualifying examination with physics, chemistry, biology, biotechnology with English at a level not less than a core course. यानी अगर आप 3 years डिग्री के फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं या पास आउट है और आपने जो है 10+2 जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी के साथ जो है पास आउट किया है तो आप एलिजिबल है। BSc examination of an Indian university provided that he has passed the BSc examination with not less than 2 of the subject physics, chemistry, biology means botany and zoology or biotechnology, and further that he has passed the earlier qualifying examination with physics, chemistry, biology and English. This is code 6. And now the last code, that is code 7. Any other examination
which in a scope and a standard last 2 years of 10+2 study comprising of physics, chemistry, biology and biotechnology, which shall include practical test in this subject, is found to be equivalent to the intermediate science examination of an Indian university board taking physics, chemistry and biology, biotechnology, including practical test in this subject and English. मेन इन सारे कोर्स को देख करके जो है आपको इतना समझ में आ गया होगा कि जो है आपके पास दो कंडीशंस हैं। एक, या तो आप जो है 10+2 एग्जामिनेशन में अपीयर होने जा रहे हो और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जो है आपके जो मार्क्स होंगे, क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे, वो जो है रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन से के अकॉर्डिंग होंगे, रिक्वायर्ड जो है परसेंटेज के अकॉर्डिंग होंगे, तब आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं। और दूसरा, चाहे आप आगे किसी भी पर्टिकुलर क्लास में पढ़ रहे हो, आप एज लिमिट के अंदर आ रहे हैं और जो है आपने जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी जो कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं और इंग्लिश के साथ जो है आपने 10+2 किया है, तो आप जो है नीट में अपीयर हो सकते हैं। ये जो था ये 7 कोर्स थे क्वालिफिकेशंस के। प्रोवाइडेड आल्सो दैट टू बी एलिजिबल फॉर नीट यूजी 2020, the candidate must have passed in physics, chemistry, biology, biotechnology and English individually and must have obtained a minimum of 50% marks taken together। अभी हमने बात किया था कि आखिर जो है रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या होना चाहिए, बार बार बात आ रही थी कि रिक्वायर्ड परसेंटेज के साथ आपको पास होना है। तो व्हाट विल बी द रिक्वायर्ड परसेंटेज? तो रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या हुआ कि मस्ट है, पहले तो जो है सारे सब्जेक्ट में इंडिविजुअली पास होना चाहिए and must have obtained a minimum of 50% marks taken together in physics, chemistry and biology at the qualifying examination as mentioned in the regulation of NMC and DCI. In addition, they must have got a rank in the merit list of NEET UG 2020 for admission to undergraduate medical courses। यानी न केवल आपके जो है परसेंटेज जो है 50% से ज्यादा होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में टेकन टुगेदर, और जो है आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी अलॉन्ग विथ इंग्लिश इंडिविजुअली पास होना चाहिए, और साथ साथ जो नीट यूजी में जो है आप अपीयर होंगे, तो अपीयर होने के बाद उसका मेरिट लिस्ट में भी आपका रैंक होना चाहिए, तब जो है आप अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए जो है एलिजिबल होंगे। तो ये जो था आपका परसेंटेज की बात थी। अब जरा आते हैं, थोड़ा कुछ रिलैक्सेशन भी है क्या। इन रिस्पेक्ट ऑफ द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लास नॉन क्रीमी लेयर, the minimum marks obtained in physics, chemistry and biology, biotechnology taken together in qualifying examinations shall be 40% marks instead of 50% for unreserved and general EWS candidates। यानी अगर आप SC, ST और OBC, NCL से बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए जो ये 50% का जो बेंचमार्क है उसमें रिलैक्सेशन हो जा रहा है और 40% जो है बेंचमार्क दिया जा रहा है। In respect of PWBD candidates, person with benchmark disabilities, as per NMC or DCI regulation, the minimum marks in the qualifying examination in physics, chemistry and biology, biotechnology taken to the shall be 40% instead of 50%। यानी PWBD के लिए भी जो है ये 10% का रिलैक्सेशन है, यानी आपके जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी में जो एक साथ जो है यानी एग्रीगेट परसेंटेज जो है वो 40% होना चाहिए। तो ये था जो है क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी से रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन जो अभी हमने आपको दी। नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो हम एडमिशन प्रोसीजर एंड रिजर्वेशन पे बात करेंगे, यानी नीट यूजी में एडमिशन के लिए क्या है हमारा एडमिशन प्रोसीजर और रिजर्वेशन, इस पे हम बातें करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।